प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 10 को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या 10, आपके कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उन चिन्हों से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे, यह चिन्ह छोटी, यह बड़ी और ये बराबर की चिन्ह है। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अगर इस प्रकार के चिन्ह आपको दिए गए हैं तो यहाँ पर की जो भी संख्याएं हैं और ये संख्याएं जो भी दी गई हैं, ये संख्याएं, ये जो संख्या आपकी दी हुई होगी, इस संख्या से ये संख्या क्या होगी बच्चों? छोटी होगी। जैसे अगर यहाँ पर मान लिया जाए आपकी लिखी हुई है 30 और यहाँ लिखी हुई है आपकी 5, तो ये संख्या जो होगी, मतलब यहाँ की जो संख्या होगी वो इस संख्या से छोटी होगी। हम इस चिन्ह को बोलते हैं छोटा चिन्ह, छोटा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर चिन्ह इस तरह की होगी, दैट मीन्स आपकी इधर की एक संख्या दी हुई होगी और इधर कुछ संख्याएं दी होगी। दैट मीन्स इधर की जो संख्याएं हैं वो इस संख्या से क्या होगी? बड़ी होगी। जस्ट एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या 5 है और यहाँ पर एक संख्या दी गई है 30। दैट मीन्स ये संख्या इस संख्या से क्या होगी? बड़ी होगी। राइट बच्चों। और तीसरे नंबर में हमारी एक चिन्ह है जो कि ये बराबर की। ये बराबर का चिन्ह ये बतलाता है कि आपकी जो दोनों संख्याएं जो दी गई है, ये संख्या और यहाँ की संख्याएं, ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। जैसे अगर यहाँ पर आपकी 5 है तो यहाँ पर भी संख्या क्या होगी? आपकी 5 होगी। यानी कि दोनों तरफ की संख्याएं आपस में क्या होगी बच्चों? बराबर होगी। मीन्स आपको ये समझना है कि इधर की संख्या से अगर छोटी होती है तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। अगर इधर की संख्या इस संख्या से अगर बड़ी होगी तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे, और दोनों तरफ की संख्याएं अगर बराबर होगी तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। राइट बच्चों। चलिए अब इसी चिन्हों के उपयोग के आधार पर हमें रिक्त स्थानों को क्या करना है? भरना है। यहाँ पर हमारे कुछ पूर्णांक दोनों तरफ दिए गए हैं। मुझे यह पता नहीं है कि ये पूर्णांक बड़ा है या ये पूर्णांक बड़ा है, या दोनों में कौन छोटा है, या दोनों क्या बराबर हैं, मुझे पता नहीं। तो इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, ये है हमारा आपका -8, ये आपके दिए गए प्लस और ये है आपके माइनस। आप बच्चों ध्यान देंगे, धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऋणात्मक चिन्ह बनाते हैं। और 5 का क्या हो गया बच्चों? 5। हम ये बॉक्स, ये खाली स्थान को यहाँ दे देते हैं। -8 का हम यहाँ लिखते हैं -8 और ये -5 का -5। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, एक ऋणात्मक चिन्ह और यहाँ भी ऋणात्मक चिन्ह, दो ऋणात्मक चिन्ह मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? धनात्मक चिन्ह बनाते हैं। यानी दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 5, तो 8 और 5 क्या होते हैं बच्चों? 13। हमने लिख दिया। लेकिन इन दोनों में से आप बताइए 8 बड़ी कि 5 बड़ी? तो 8 बड़ी। तो 8 का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। तो हम यहाँ किस चीज़ का साइन देंगे? ऋणात्मक का चिन्ह दे देते हैं। यहाँ पर आपकी हो गई वापिस खाली स्थान। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, दो ऋणात्मक चिन्ह मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? धनात्मक चिन्ह बनाते हैं। दैट मीन्स ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 8 और 5 13। अब दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 8 बड़ा है या 5 बड़ा है? 8 बड़ा है। 8 का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए हम यहाँ पर किस चीज़ का चिन्ह दे देते हैं? ऋणात्मक का। बच्चों अब आप ध्यान देंगे, ये आपकी खाली स्थान के बाईं ओर -13 और दाहिनी ओर भी -13। क्या ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है, या कौन बड़ा है या कौन छोटा है? आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है? बराबर है। और बराबर का चिन्ह हमारा ये होता है, तो हम दोनों के बीच में यहाँ पर इस प्रकार का बराबर का चिन्ह दे देंगे। ये हो गए आपके। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, -3 + 7 + -12, खाली स्थान 17 -8 + -19। हमें कैलकुलेट करके बताना है कि दोनों तरफ में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है, या दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान देंगे, -3 हम यहाँ लिखते हैं -3 +7 का +7 प्लस माइनस धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? ऋणात्मक चिन्ह, और 12 का 12। हम ये खाली स्थान यहाँ पर देते चलते हैं। 17 का यहाँ लिखते हैं बच्चों 17, -8 का -8, प्लस माइनस माइनस और 19 का 19। राइट बच्चों,
चलिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हम काम करते हैं, आप किसी भी तरह से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह है और एक धनात्मक चिन्ह है, दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, ऋणात्मक चिन्ह बनाएंगे। या तो फिर आप ऐसे करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह को आप एक साथ कैलकुलेट कीजिए, धनात्मक चिन्ह को बाद में आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हम जिस तरह से भी आप हो आप कैलकुलेट कीजिए। तो ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, ऋणात्मक बनाएंगे, यानी ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएगी। तो 7 में से 3 चला गया बच्चों, कितना बच गया, 4। अब दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 7 बड़ी कि 3 बड़ी, 7। 7 का चिन्ह क्या है, धनात्मक, तो हम इसके पहले धनात्मक चिन्ह दीजिए या फिर मत दीजिए, राइट। बच गए हमारे -12, तो यहाँ पर हो गए बच्चों -12। वापिस हमारे ये खाली स्थान। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे, 17 के पहले किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं, दैट मीन्स धनात्मक चिन्ह है, और 8 के पहले किसी चीज़ का चिन्ह नहीं, मतलब ऋणात्मक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर क्या बनाएंगे, ऋणात्मक, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। तो 17 में से 8 चले गए तो क्या बच गए बच्चों, 9, और बच गए हमारे -19 का -19, राइट। यहाँ ध्यान देना है, इसके पहले धनात्मक चिन्ह और इसके पहले ऋणात्मक चिन्ह, तो धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर क्या बनाते हैं, ऋणात्मक बनाते हैं। तो 12 में से 4 चले गए बच्चों, क्या बच गए, 8। अब दोनों में से बड़ा कौन, 12 बड़ा या 4 बड़ा, तो 12 बड़ा। 12 की संख्या क्या है, 12 की हमारी चिन्ह क्या है, तो माइनस, तो हम यहाँ दे देते हैं माइनस, राइट। चलिए वापिस यहाँ पर हमारे ये चिन्ह, ये खाली स्थान को हम यहाँ दे देते हैं। इसके पहले धनात्मक और इसके पहले क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। तो धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, ऋणात्मक चिन्ह बनाते हैं, यानी ऋणात्मक बनाएंगे। तो 19 में से 9, चूंकि ऋणात्मक आ गए तो 19 में से 9 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 19 में से 9 चले गए, क्या बच गए बच्चों, 10। अब आप बताएंगे कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन, 9 बड़ा या 19 बड़ा, 19 बड़ा है। तो 19 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पर साइन लगा देते हैं माइनस का। अब बच्चों इसके बाद तो कैलकुलेशन हमारी समाप्त हो गई। अब हमें यह देखना है कि -8 बड़ी है या -10 बड़ी है, राइट। -8 बड़ी है या फिर -10 बड़ी है। तो आप बिल्कुल सही सोचे होंगे कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, -8 बड़ी है। तो 8 जब बड़ी है तो इधर की संख्या बड़ी है और इधर की संख्या छोटी है। तो इधर की संख्या जब छोटी है तो हम इस प्रकार के चिन्ह को लगाएंगे, यानी कि ये संख्या इस संख्या से क्या है, छोटी है, और ये संख्या इस संख्या से क्या है, बड़ी है। ये हो गए आपके उत्तर।